हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू अ brand new concept video on relevant market, and this topic is quite relevant for your exam, so please mind this video. सब्जेक्ट क्या है बेटा? हमारा ECIPL, और उसके अंदर एक चैप्टर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कंपटीशन एक्ट। सर इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो एवरेज वेट है ना बेटा, मेरे प्यारे बच्चा, वो है 15 नंबर का। और उसमें से ये वाला जो टॉपिक है वो रिलेवेंट है, जानना जरूरी है। और बच्चों को इसमें बहुत तकलीफ आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन बड़ा खतरनाक है। तो मैं बैठा हूं ना, मैं कौन? डॉक्टर देबाशीष गोस्वामी, CS CMA MBA MA LLB एंड BCom। मैं यहाँ पे बैठा हूँ बेटा आपको इसको समझाने के लिए। ऑल्सो आई हैव 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और पूरी जान लगा देंगे और आपको ये कंसेप्ट जरूर समझाएंगे। सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताइए, आप मुझे पहले एक जवाब दीजिए कि क्या बेटा पेप्सी और फरारी, क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा क्या? जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे चैप्टर का नाम है कंपटीशन एक्ट, तो हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि कंपटीशन कहाँ हो सकता है और कंपटीशन कहाँ नहीं हो सकता। भाई जहां पे कंपटीशन हो ही नहीं सकता, वहां पे कंपटीशन एक्ट की जरूरत ही क्या है? एम आई राइट एवरीवन? जहां पे कंपटीशन हो ही नहीं सकता, वहां पे कंपटीशन एक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पेप्सी और फरारी के बीच में क्या कुछ भी सेम है क्या? नो सर, कुछ भी सेम नहीं है। सर पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक है। आपने क्या बोला, क्या बोला? एक सेकंड, आपने क्या बोला? पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा। और फरारी क्या है सर? एक ऑटोमोबाइल है, यानी कार है। क्या ये दोनों के बीच में कुछ भी सेम है? नो सर, कुछ भी सेम नहीं है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ दोनों कंपनी का प्रोडक्ट अलग है? क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा दोनों कंपनी का प्रोडक्ट अलग है? ठीक, सही बात है। मुझे एक बात बताओ, पेप्सी तुमको कहाँ मिलती है? सर पेप्सी मिलती है रेस्टोरेंट में, या किसी किराना दुकान में, कुछ इस टाइप की जगहों पे आपको पेप्सी मिल जाती है सर। ठीक है, मैं ये लिख दूं, रेस्टोरेंट लिख दूं? रेस्टोरेंट में तो पेप्सी मिल ही जाएगी। क्या रेस्टोरेंट में फरारी मिलेगी? अरे सर क्या बात करते हो। तो बेटा फरारी कहाँ मिलेगी? शोरूम में। एम आई राइट? क्या मैं ये कह सकता हूँ दोनों को खरीदने बेचने वाली जो जगह है, या जहाँ पे वो बिक रहे हैं, उनके जो कंडीशंस हैं वो एकदम अलग है? क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा जो पेप्सी डिमांड करता है और जो फरारी डिमांड करता होगा उसमें भी फर्क होगा कहीं ना कहीं? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा दोनों की ज्योग्राफी भी अलग है? क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा दोनों की ज्योग्राफी भी अलग है? एम आई राइट एवरीवन? मैं कुछ बहुत मुश्किल काम तो नहीं कह रहा हूँ बेटा, बहुत मुश्किल चीज तो नहीं कह रहा हूँ। तो यानी बेटा हमको ये देखना है कि कंपटीशन तो वही होगा जहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम है और ज्योग्राफी भी सेम है। एम आई राइट एवरीवन? चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं पेप्सी और कोक से। ठीक है ना बाबू? किससे कंपेयर करेंगे? पेप्सी और कोक से कंपेयर करते हैं। चलिए ठीक है। आपको लगता है इनके बीच में कंपटीशन है? सर हाँ, इनके बीच में कंपटीशन तो है। क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि बच्चों मुझे एक जवाब दो, क्या ये भी कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं और ये भी कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, दोनों ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा? हाँ सर, ये जो है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट एकदम एक जैसा है सर, सही बोल रहे हो। इनका प्रोडक्ट सेम है, इनका प्रोडक्ट सेम है या सिमिलर है, जैसा आप बोले। सेम नहीं बोल सकते तो सिमिलर तो बोल ही सकते हैं। सर क्या पेप्सी भी रेस्टोरेंट के अंदर बिकेगा और कोक भी रेस्टोरेंट के अंदर बिकेगा? हाँ सर, ये बात भी सही बोल रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूटी क्यूटी बच्चों, कि इन दोनों की ज्योग्राफी और प्रोडक्ट दोनों सेम है। इन दोनों का क्या क्या सेम है बेटा? ज्योग्राफी और प्रोडक्ट दोनों सेम है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस। यानी बेटा रेलिवेंट मार्केट वो मार्केट है, रेलिवेंट मार्केट वो मार्केट है जहां पे बेटा रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो और रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हो। यानी बेटा हमको ये चेक करना है कि भैया प्रोडक्ट भी सेम हो, ज्योग्राफी भी सेम हो, तभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो सकता है, वरना कंपटीशन नहीं हो सकता, वरना कंपटीशन नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट वालों में भी कंपटीशन हो जाए, या सिर्फ सेम ज्योग्राफी वालों में भी कंपटीशन हो जाए। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, अगर डेफिनेशन ही आएगा तो डेफिनेशन ना हम ऐसा दे देंगे। सबसे पहले तो रेलिवेंट मार्केट है, तो रेलिवेंट मार्केट यानी किससे शुरू हो रहा है? आर से शुरू हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, सेक्शन का नंबर कर देते हैं 2R। वाह 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 वाह, आहा मजा आ गया। सेक्शन नंबर 2R, आर फॉर रेलिवेंट मार्केट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002।
और इसके अंदर जाते हैं और अपन डेफिनेशन को फटाक से पढ़ लेते हैं। और डेफिनेशन ये बोल रहा है कि 2R के अंदर लिखा है रेलिवेंट मार्केट तो वो है बेटा जिसको सीसीआई डिसाइड करेगा। रेलिवेंट मार्केट तो वो है बेटा जिसको कौन डिसाइड करेगा, कमीशन डिसाइड करेगा। कमीशन यानी कौन बेटा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कौन बेटा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। और इसके अंदर या तो हम देखेंगे प्रोडक्ट सेम हो यानी रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, या तो ये होगा कि रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, या तो दोनों और विथ रेफरेंस टू बोथ, और विथ रेफरेंस टू बोथ यानी या तो दोनों देखेंगे या तो कोई एक देखेंगे। और देखेगा कौन बेटा, मैं और तुम, ना 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 मुन्ना। इसको कौन देखेगा, इसको देखेगा बेटा सीसीआई। कौन देखेगा प्यारे बच्चों, सीसीआई यानी कमीशन देखेगा। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट यानी कि बेटा 2S के अंदर दिया हुआ है। और ज्योग्राफिक मार्केट का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का ज्योग्राफी सेम है। वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ amazon को ज्यादा खतरा फ्लिपकार्ट से होगा। एग्जाम्पल से ना सर सब कुछ बहुत बढ़िया क्लियर हो जाता है, पता है। एग्जाम्पल नहीं होता है करके बच्चा ना समझ में नहीं आता बेचारे बच्चे को। और दूसरा बेटा मेरे को बताओ, amazon वर्सेस किराना दुकान तुम्हारे बगल में है क्या, कहाँ पे है बेटा, तुम्हारे बगल में है क्या किराना दुकान। हाँ सर है हमारे बगल में, एक आसपास से है सर किराना दुकान। मुझे बताओ बेटा amazon और फ्लिपकार्ट में ज्यादा कंपटीशन होगा या amazon और किराना में। सर amazon और फ्लिपकार्ट में ज्यादा कंपटीशन होगा, यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होगा। इसकी ज्योग्राफी अपन सेम मान सकते हैं। रीजन क्या है सर, इसको डिमांड करने वाले लोग एक जैसे होंगे, हाँ या ना। जो यूथ होगा बेटा वो डिमांड करता होगा, हमारे घर में दादा दादी करेंगे क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट, नहीं। सर यूथ करेंगे जिनको मोबाइल टक 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 चलाना आता है, इंटरनेट और फोन उनके हाथ में रहता है, और जिनको शॉपिंग थोड़ी सी पसंद है। लेकिन बेटा अमेजोन में, अमेजोन ऑनलाइन है, किराना ऑफलाइन है। अमेजोन में बेटा डिमांड करने वाले लोग अलग हैं। अमेजोन के लिए बेटा आपको फोन चाहिए ही चाहिए, बिना फोन के अमेजोन नहीं चलेगा, या लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ तो मतलब आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। किराना दुकान के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए क्या, नहीं। यानी क्या इसके कंडीशन एक जैसे हैं क्या, नहीं। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को हम कह सकते हैं कि ये रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में, ये रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में क्यों, क्योंकि बेटा इन दोनों को चलाने के लिए फोन चाहिए, दोनों को चलाने के लिए आईटी चाहिए, दोनों को चलाने के लिए नेट चाहिए। यानी कंडीशन एक जैसे हैं, डिमांड करने वाले लोग एक जैसे हैं, यानी होमोजेनस है। क्या है बेटा, होमोजेनस है। क्या है बेटा, होमोजेनस है। क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा नेबरिंग एरिया से, जल्दी जल्दी बता दो। क्या हम इसको बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेबरिंग एरिया से, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या नेबरिंग एरिया से। द आंसर इज यस। इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, नेबरिंग एरिया से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किराना दुकान जो है उससे अपन बोल सकते हैं कि बिल्कुल अलग है अमेजोन, लेकिन हाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत सी एक जैसी चीजें हैं। तो देखो साथ साथ में आपको डेफिनेशन याद करा दिया मैंने। फिर रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाओ बेटा। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आप क्या बोलेंगे, कोई भी प्रोडक्ट जो कि इंटरचेंजेबल या सब्सटीट्यूटेबल है। अगर मान लीजिए मैंने भैया को जाकर बोला भैया भैया पेप्सी देना, भैया ने बोला यार पेप्सी तो खत्म हो गया है, क्या मैं झट से कोक मांग लूंगा। हाँ सर, पेप्सी और कोक जो है ना, पेप्सी और कोक जो है ना सब्सटीट्यूट हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक जगह की दूसरी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि एक जैसे हैं, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक, दोनों ही ठंडा ठंडा एक जैसे हैं। और शायद इनके प्राइसेस भी सिमिलर हैं। एम आई राइट एवरीवन, क्या इसके प्राइसेस भी सिमिलर है। हाँ सर, इसके प्राइसेस भी एक जगह एक जैसे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पे बेटा, जहां पे जो प्रोडक्ट और सर्विस बिक रहे हैं, जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस जो बिक रहे हैं वो एकदम एक जैसे हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल एक जैसे, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल बेटा एक जैसे हैं। चलिए कुछ मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। हमारा बेटा जैसे पीडब्ल्यू के अंदर ही एक रेगुलर बैच आता है और एक फास्ट ट्रैक बैच आता है। अभी रेगुलर बैच चल रही है सर्व 1.0 2.0। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा रहा कि मुझे रिप्लाई देना रहा तो मैं रिप्लाई भी दूंगा, डोंट वरी। तो रेगुलर और फास्ट ट्रैक चल रहा है बेटा, फास्ट ट्रैक अभी लॉन्च होने वाला है। जैसे फास्ट ट्रैक में क्या होगा ना कि सोचिए कि बच्चा जो है वो 90 घंटे 80 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेगा। रेगुलर में तो हम 150 आवर्स 200 आवर्स तक लेकर जाते हैं। बहुत ही डिटेल में होता है, कम्युनिकेशन होता है, डाउट सॉल्विंग तुरंत तुरंत होता है। मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, मैं आपके चैट पढ़ रहा होता हूँ,
तो फास्ट ट्रैक में वो सब चैट वैट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो कोई बच्चा जो पहले एग्जाम दे चुका है, पढ़ चुका है, वो एक बार फास्ट ट्रैक से बहुत ही डिटेल में रिवीजन कर सकता है। या हो सकता है कि बेटा जो फास्ट ट्रैक में बच्चा आ रहा है वो ये सोचे कि मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, मेरे पास 150 घंटा नहीं है, मेरे पास 90 घंटा ही है, तो फास्ट ट्रैक में चला जाएगा। एम आई राइट सर? क्या 100% कवर होता है? हाँ बेटा, 100% कवर होता है कंसेप्ट, दोनों में ही कवर होता है, हर टॉपिक कवर होगा, हर क्वेश्चन कवर होगा। तो बेटा पीडब्ल्यू के अंदर पी रेगुलर भी है, फास्ट ट्रैक भी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या रेगुलर और फास्ट ट्रैक एक प्रोडक्ट है कि अलग अलग प्रोडक्ट है? नहीं सर, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम रहता है। सर इसमें जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो तो 150 आप कह रहे हैं, यहाँ पे 90 आवर्स ही आप कह रहे हैं। यानी कि क्या बेटा इसका प्राइस सेम है क्या? नहीं। क्या बेटा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है क्या? नहीं। क्लियर हुई बात? क्वालिटी दोनों में बढ़िया है, और साथ ही साथ क्या बढ़िया है बेटा, सारे टॉपिक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्राइस सेम होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि नो 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 नो, ये एक ही मार्केट के प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, ये एक ही मार्केट के प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते। क्लियर हुआ बेटा? आया समझ आप लोग को? लेकिन अगर मान लीजिए, हमारा एक चल रहा है सर्व 1.0, जो कि रेगुलर ही बैच है, आप लोग को भी पता है, और दूसरा चल रहा है बेटा सर्व 2.0, क्या मैं उसमें दोनों में एक जैसा ही पढ़ाऊंगा? यस सर। क्या मैं दोनों में एक जैसा ही नोट्स दूंगा, एक जैसा ही लेक्चर लूंगा? बिल्कुल सर। तो ये कौन सा मार्केट हो गया बेटा? रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ये पीडब्ल्यू के बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि हमारा बच्चा है पीडब्ल्यू का, तो भैया उसके जैसे एग्जाम्पल देना चाहिए। एम आई राइट एवरीवन? क्लियर हुआ? अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए ताकि। अब जैसे एक आती है मेरे पास जो गाड़ी है, चलो मैं उसी का एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है सिलेरियो करके, अरे वो तो सी से चालू होता है, अरे सॉरी। सिलेरियो हो गया, ऑल्टो हो गया, मारुति, वो एक और गाड़ी कौन सी है, स्विफ्ट हो गया। ये सारी जो गाड़ियां हो गई बेटा, क्या हम इसको ऑडी या बीएमडब्ल्यू से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। ऑडी और बीएमडब्ल्यू बेटा एक लग्जरी कार्स हैं, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? और ये जो सिलेरियो है या स्विफ्ट है, ये थोड़ी सी मिडिल क्लास वाली कार है आप कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या ये कंपैरेबल है? नो सर। मिडिल क्लास वाली कार है ये, थोड़ी सी एफिशिएंट वाली कार है ये, थोड़ी सी जो पेट्रोल थोड़ा सा कम खाती है, और हमारे घर वाले लोग जो हैं इसमें थोड़ा कंफर्टेबल बैठ के जाते हैं, बढ़िया, थोड़ा रोल मारना कम होता है इसमें, लेकिन हाँ पैसों के हिसाब से, बजट के हिसाब से सही है। तो क्या ये दोनों एक ही रेलिवेंट मार्केट के अंदर आएंगे क्या? नहीं सर, इनका रेलिवेंट मार्केट क्या हो गया बेटा? अलग। लेकिन अगर मैं ऑडी वर्सेस बीएमडब्ल्यू बोलता, लेकिन अगर प्यारे बच्चों में ऑडी वर्सेस बीएमडब्ल्यू बोलता, तो क्या वो एक ही मार्केट के अंदर आ जाता? यस सर, वो एक ही मार्केट के अंदर आ जाता। अगर मैं फरारी वर्सेस ऑडी बोलता, अगर बेटा मैं फरारी वर्सेस ऑडी बोलता, तो क्या वो भी सेम रेलिवेंट मार्केट में आता? यस। आई बात समझ आप लोग को? पक्का? तो मुझे कमेंट करके बेटा आप एग्जांपल्स देना, मैं देखूंगा आपके एग्जांपल कैसे रहते हैं, या चलो मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है? आप मुझे कमेंट में इसके आंसर देना। आंसर कहाँ देंगे बेटा आप? कमेंट में। आंसर इन कमेंट। क्या बेटा हम जूम मीटिंग को गूगल मीटिंग से कंपेयर कर सकते हैं? इसका आंसर देना मुझे, ठीक है? और मुझे आंसर दीजिएगा कि क्या हम जूम मीटिंग को नेस्ले कंपनी जो मैगी वैगी बनाती, किटकैट बनाती है ना, उससे कंपेयर कर सकते हैं? किससे कर पाएंगे? 1 से या 2 से? आप बस ये बता देना 1 या 2, इतना ही कमेंट कर देना काफी है। मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर हुआ या आपको क्लियर नहीं हुआ। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चलिए, तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो करते हैं क्लोज। आई होप बेटा आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरे साइड से कोशिश है कि टफ से टफ कंसेप्ट को आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊं, और साथ ही साथ डेफिनेशन को याद कराऊं। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।